हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर आप सबों के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लेसन 2। और अपनी स्लाइड पढ़ रहा है लेसन 2 क्या है, हेडिंग है हमारा स्लीप। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज इसी का हम लोग स्टडी करेंगे। आपके बुक का यह दूसरा लेसन है और बहुत अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में लिखी गई हैं। आइए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपनी किताबें निकाल लीजिए और हम पढ़ेंगे भी और उसका अर्थ भी बताएंगे, हिंदी मीनिंग। तो आपको जो है सो उंगली रख करके पढ़ना भी है, उसको समझना है, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। आइए, nobody knows, कोई भी नहीं, knows जानता है, कोई भी नहीं जानता है क्या। Why we sleep, हम लोग क्यों सोते हैं। Nobody knows why we sleep, हम लोग क्यों सोते हैं यह कोई नहीं जानता है। But we all need to, लेकिन हम सबों को सोने की आवश्यकता है। यह कोई नहीं जानता है हम लोग सोते क्यों हैं, लेकिन सबों को सोने की आवश्यकता है। कहता है स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। अब देखिए क्या करता है, सोने से हमें क्या फायदा है इसके बारे में लिख रहा है। स्लीप हेल्प यानी स्लीप सोने से, सोना हमारी सहायता करता है। कैसे, आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, हमारे शरीर को, बॉडी का मतलब शरीर, ठीक है, ब्रेन मस्तिष्क, हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को क्या करने में मदद करता है, डेवलप एंड ग्रो, विकास करने में और बढ़ने में, ठीक है, विकास करने में और बढ़ने में। ये सोना, ये जो स्लीप है, सोने से है ना हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, बढ़ता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। क्या कहता है कि हमारा जो शरीर है, नीड्स स्लीप, हमारे शरीर को सोने की आवश्यकता होती है। टू स्टे हेल्दी यानी स्वस्थ रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी का मतलब स्वस्थ रहने के लिए, एंड फाइट सिकनेस और बीमारी से लड़ने के लिए। कहने का अर्थ है यदि हम पर्याप्त सोते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। ड्यूरिंग स्लीप यानी कि सोने के दौरान आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। कहता है जब हम सोते हैं उस दौरान हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, मसल मतलब मांसपेशी, ठीक है, बोन्स हड्डी, स्किन चमड़ी जो है, जैसे ये स्किन है, ये क्या करता है, कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज, और शरीर के जैसे कि मसल हैं, स्किन है या अदर पार्ट्स, दूसरे जो पार्ट्स हैं, जो अंग हैं, कहता है कैन फिक्स इंजरीज, यानी यदि कोई जख्म वगैरह है तो उसको भी रोक सकता है, उसको कम कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या करता है, आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारा मस्तिष्क जो है वो भी सोना चाहता है, वो भी आराम करना चाहता है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, सोना हमारी मदद करता है। कैसे, हमारे मस्तिष्क को मदद करता है टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, हम जो सीखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, उसको याद रखने में यह हमारी सहायता करता है। कहने का मतलब यदि हम पर्याप्त सोते हैं तो उसके बाद यदि हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में वो बात बनी रहती है। It also helps brain to pay attention and concentrate। कहता है यह और भी मदद करता है किस चीज में, it also helps
ब्रेन की मदद भी करता है टू पे अटेंशन, ध्यान देने में, एंड कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेट, किसी जैसे कि शिक्षक हमको पढ़ा रहे हैं, अक्सर होता है बच्चे का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो यदि आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा कि जब भी आपके शिक्षक पढ़ाते हैं या कोई आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो आपका ध्यान उनकी ओर होगा और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, यानी एकाग्रचित्त भी आप होकर के उनकी बातों को आप सुन पाएंगे और उसको ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है, अगला स्टेंजा, देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। कहता है इसका कोई नियम नहीं है कि हमें कितना सोना चाहिए। देयर आर नो रूल्स, इसका कोई नियम नहीं है। अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कि कितना सोना चाहिए, कितना सोना जरूरी है, कितना सोना आवश्यक है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। लेकिन सामान्य तौर पर जो एक एडल्ट होता है, एक वयस्क होता है, वो 7 घंटे 20 मिनट तक सोता है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep। कहता है 8% वयस्क ऐसे होते हैं जो कि 5 घंटा या उससे कम सो करके भी वो, है ना, खुश रहते हैं। ठीक है, और कहता है एंड 4% want 10 hours or more, और 4% ऐसे भी लोग होते हैं वयस्क में जो कि चाहते हैं 10 घंटा या उससे भी ज़्यादा हम सोए। Children at the age of 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night। Children यानी बच्चे at the age of 5 to 12, 5 से 12 साल के बच्चे, ठीक है, नीड मतलब उनको आवश्यकता होती है 10 से 11, 10 to 11 hours of sleep each night। हर रात में उनको 10 से 11 घंटे सोने की जरूरत होती है। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 hours। बेबीज जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनको 14 से 18 घंटे सोने की जरूरत होती है। ठीक है, whereas the elderly need less than they did when young। और वही बच्चे जब थोड़े से धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर उनको उससे कम सोने की जरूरत होती है। जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो कितना 14 to 18 आवर, 14 से 18 घंटे तक, है ना, उसको सोने की जरूरत होती है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका सोना भी धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाता है। जितना पहले सोता था उतना वो नहीं सोता है। They often take a nap during the day। वो क्या करते हैं, often, अक्सर, take a nap। nap का मतलब झपकी नहीं होता, बैठे हैं ऊँघी आ रही है, ऐसे हो गया। तो they often take a nap during the day। दिन के समय में उनको बीच बीच में झपकी आ जाती है। अगला कहता है there are 5 stages in one sleep cycle, कि एक स्लीप साइकिल में 5 स्टेज होता है। 5, there are 5 stages in one sleep cycle। each sleep cycle takes about 90 minutes। 5 स्लीप साइकिल होता है और एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स का, यानी 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का होता है। The sleep cycle is repeated 5 or 6 times during the night। और ये जो स्लीप साइकिल है 5 से 6 बार ये रिपीट होता है, दोहराता है। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2, कहता है पहला और दूसरा जो स्टेज होता है उसमें यू फर्स्ट फॉल एस्लीप, आप सो जाते हैं, बट आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप। यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज होता है आप सो तो जाते हैं लेकिन आप गहरी नींद में नहीं जा पाते फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4, तीसरे और चौथे स्टेज यू आर इन ए डीप स्लीप। तीसरे और चौथे स्टेज में आप गहरी नींद में चले जाते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। योर ब्रीथिंग मतलब आप जो सांस लेते हैं, ठीक है, एंड हार्ट रेट, और ये जो दिल की धड़कन है, कहता है स्लो डाउन, ये
कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी जिस रेट से आप दिन में ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, या आपका हार्ट बीट होता है, तो जब आप सो जाते हैं, है ना, डीप स्लीप में हो जाते हैं, गहरे नींद में जाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ क्या होता है, स्लो डाउन मतलब घट जाता है, ठीक है। आगे कहता है एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और इस स्थिति में स्टेज 3 और 4 में आपका शरीर जो है मोशनलेस यानी गतिहीन हो जाता है, यानी गति नहीं करता है, मैंने जैसे सोए हैं तो सोए हैं, एकदम बिल्कुल अचेत, मूवमेंट नहीं होता है, अपने बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं, हाथ फेंक रहे हैं, पैर फेंक रहे हैं। तो ये जब आप डीप स्लीप में रहेंगे तो उसमें बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें स्टेज में क्या होता है, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। 5वें स्टेज, 4 स्टेज पार करने के बाद 5वें स्टेज में हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, एंड यू ड्रीम, और आप स्वप्न देखने लगते हैं। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट। कहता है योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज, कि आप जो स्वप्न देखते हैं इस स्टेज में, है ना, सोने के उस क्रम में जो आप देखते हैं, 5th स्टेज में जो आप ड्रीम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, इसको कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट। क्या बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, या REM। रैपिड तेजी हो गया, आई मूवमेंट, आई मतलब आँख, आँख का चलना, यानी कि इस अवस्था में हमारा आँख तेजी से चलता है, ठीक है, मतलब पलक बंद है और आँख का मूवमेंट हो रहा है। योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, कि आपकी आंखें आपके पलकों के भीतर तेजी से चलती है। कब, 5th स्टेज में, जब आप ड्रीम करते हैं, यानी आप स्वप्न देखते हैं, उस स्थिति में आपका जो आई मूवमेंट होता है वो काफी तेज होता है। अगला स्टेज है नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। जो सामान्य है ना स्लीप होता है, सोते हैं, कहता है ये 2 अल्टरनेटिंग फेज का बना हुआ होता है। फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। पहले फेज में हमें कोई स्वप्न नहीं होता है। यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि पहले रात्रि के पहले भाग में हमको कोई स्वप्न नहीं होता, ठीक है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, दूसरे फेज में स्वप्न होता है। इट ऑकर्स मोस्टली इन द लैटर पार्ट ऑफ द नाइट, रात्रि के दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से में स्वप्न नहीं होता है, दूसरे हिस्से में हमको स्वप्न आता है। फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, वो अलग अलग समय के लिए, है ना, कभी कम समय के लिए स्वप्न देखते हैं, कभी ज़्यादा समय के लिए देखते हैं। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, यदि आपकी नींद इस समय में खुल जाती है, इस स्टेज में आप स्वप्न देखें, आपकी नींद खुल गई, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। आप निश्चित रूप से आप क्या देखें आपको याद रहेगा, ठीक है। इस स्टेज में यदि आपकी आँख खुल जाती है, आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको याद रहेगा कभी हम स्वप्न में क्या देख रहे हैं। कहता व्हेन वी स्लीप द बॉडी फंक्शन स्लो डाउन, जब हम सोते हैं हमारे शरीर का जो फंक्शन है, जो क्रिया है, वो स्लो डाउन मतलब कम हो जाता है, ठीक है, धीरे होने लगता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है, नीचे हो जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी गिव्स टू ए रेगुलर 24-hour cycle ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम्स। कहता है ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 साइकिल, कि लगातार जो है सो वो जो 24 घंटे वाली जो साइकिल है, ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल, एक फिक्स इंटरवल पर जो है सो कभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, कभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर, और यानी कभी तापमान शरीर का बढ़ जाता है, कभी तापमान शरीर का घट जाता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट। सामान्यतः जो शरीर का तापमान होता है वो आधी रात में, मिड नाइट में समझिए कि सबसे कम होता है। जब हमारा शरीर समझिए एक तरह से बिल्कुल मोशनलेस रहता है, हम गहरी निद्रा में रहते हैं, तो उस समय बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी डाउन करता है। और हाईएस्ट कब होता है, दोपहर के समय में, है ना, जब सूर्य क्रिया आपके सिर पर होता है, प्रखर धूप होता है ना, या आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, काफ़ी बढ़ जाएगा। तो
इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में जो है सो इसको हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, टिल देन यू मस्ट keep watching the video again and again and understand what we are saying, what